हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपने पहले के 2 पार्ट देख लिए होंगे। आज अपन पहले के सारे पार्ट देख लिए होंगे। आज अपन नेक्स्ट पार्ट की ओर जा रहे हैं। इसमें अपन थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता, चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इसको आराम से पूरा देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, सारा क्लियर हो जाएगा। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज़ अपन को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है, कैसा है, सब अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने 2 पार्ट में कैटेगरी को डिवाइड कर लिए गए हैं। पहला है रेवेन्यू नेचर और दूसरा है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर क्या होता है? दोज इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है, मतलब रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंस वह होते हैं हुज एडवांटेज रिसीव्ड विद इन अ ईयर या विद इन 1 ईयर, ऐसा बोल सकते हैं। यानी जिसका एडवांटेज अपन 1 साल के अंदर अंदर ले लेंगे, यानी जो भी अपन, चाहे अपन कोई इनकम हुई है, चाहे किसी प्रकार का अपन ने एक्सपेंस किया है, वो होने वाली इनकम या उससे होने वाले या अपन जो एक्सपेंस किए हैं उसका एडवांटेज अगर हमको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा तो अपन उसको बोलेंगे भैया ये इनकम जो है हमारी रेवेन्यू नेचर की है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। फिर अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं कि रेवेन्यू नेचर की इनकम में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसके अंदर कवर होता है मेंबरशिप फीस, क्योंकि अपन एनपीओ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एनपीओ की ही चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कवर होता है मेंबरशिप फीस और दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ सारी चीज़ें, क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, उनको जाके एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें एक होता है जर्नल डोनेशन। ये भी किसका पार्ट होता है? इनकम का ही पार्ट होता है। और इनकम कौन सी है? रेवेन्यू नेचर की इनकम है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। एक्सपेंस में सैलरी होता है, रेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है और बाकी सारे एक्सपेंस जो होती हैं वो रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं। कुछ एक्सपेंस जो कि क्वेश्चन मेंशन करेगा या जो अपन यहाँ पे समझेंगे उसको छोड़कर। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है कि जो भी अगर कोई एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है या कोई इनकम रेवेन्यू नेचर की है तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है उसको अपन को ट्रीटमेंट करना पड़ता है कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अपन देख लेते हैं भैया इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंस उसको ट्रीट कर दिया जाएगा कहाँ पे? जाके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई होगी। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन वह ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका एडवांटेज 1 साल में होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंबरशिप फीस हो गया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया, जर्नल डोनेशन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन के इनकम वाले पार्ट हैं। अब एक्सपेंस वाले पार्ट में गए तो अपन ने सारे एक्सपेंस, सैलरी, वेजेस, रेंट वगैरह, न्यूज़पेपर का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब क्या हो जाते हैं? अपने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हो जाते हैं। सारे के सारे रेवेन्यू नेचर की इनकम प्लस सारी की सारी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस कहाँ पे ट्रीट होंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके ट्रीट होंगी। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया सारा पार्ट किसका? रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंस का। अब अपन जाते हैं भैया कैपिटल नेचर के एक्सपेंस और इनकम क्या होते हैं। तो दोज इनकम एंड एक्सपेंस हुज एडवांटेज रिसीव्ड इन मोर देन 1 ईयर, यानी ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसे एक्सपेंस या ऐसी इनकम जिसका जो एडवांटेज है वो हमको 1 साल से ज़्यादा में रिसीव होने वाला है। कैसा बच्चों? 1 साल से ज़्यादा में रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वही कैपिटल नेचर का इनकम है या कैपिटल नेचर का वो एक्सपेंस है। यहाँ तक सारी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सपोज करिए मैंने एक चेयर खरीदी या मैंने एक टेबल खरीदी, उसको मैं 1 साल के अंदर ही नहीं एग्जॉस्ट कर लूँगा, उसका एडवांटेज मेरे को 1 साल से ज़्यादा में मिलने वाला है। यानी सपोज करिए मैंने आज वो टेबल खरीदी तो मेरे को 1 साल से ज़्यादा में एडवांटेज देखी जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं अपन ने एक एनपीओ ने एक लैंड खरीदी तो वो लैंड 1 साल में ही एग्जॉस्ट नहीं होने वाली। एक बिल्डिंग बनाई, वो 1 साल में एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी, उसका एडवांटेज मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा। तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन। अब इसमें भी 2 पार्ट आ जाते हैं, इस कैपिटल नेचर की इनकम प्लस कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। इनकम क्या होती है? एक एग्जांपल के लिए बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप फीस एक बंदे ने दे दी। अब वो लाइफ टाइम के लिए उस सोसाइटी का, उस क्लब का, उस एनपीओ का मेंबर बन चुका है। एक बार मेंबर बन गया, उसने एक बार फीस दे दी, अब वो उसका एडवांटेज लाइफ टाइम के लिए लेगा। ठीक है, तो ये इनकम क्या कहलाएगी?
कैपिटल नेचर की इनकम, क्योंकि एक बार इनकम हो गई, अब इसका एडवांटेज अपन को लाइफ टाइम तक उसको देना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डोनेशन। अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में डोनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। जनरल कहाँ चला गया? रेवेन्यू में चला गया। कैपिटल नेचर का कहाँ? ट्रांजैक्शन में, मतलब जो स्पेशल डोनेशन है वो कहाँ चला गया? कैपिटल नेचर में चला गया, ठीक है। तो अपन ने देखा भैया डोनेशन एक स्पेशल टाइप का अगर होता है या लाइफ मेंबरशिप फीस होती है तो कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं? कैपिटल नेचर की इनकम वाले ट्रांजैक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं भैया स्पेशल डोनेशन में, अब मैंने पिछली बार ही बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। एंडाउमेंट फंड रिसिप्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि स्पेशल डोनेशन को कवर करता है। यहाँ तक सारी बातें एकदम क्लियर कट हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद अपन एक्सपेंस में चले जाते हैं। एक्सपेंस में कौन सी चीज़ आती हैं? सपोज़ करिए मैंने कोई एसेट खरीदा, जैसे भी बोली मैंने लैंड खरीदी थी, मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, मैंने फर्नीचर खरीद लिया, उसका एडवांटेज हमको 1 साल से ज़्यादा में मिलने वाला है। तो भैया कोई भी एसेट अगर हम परचेस करते हैं तो वो किसके अंदर चली जाती है? कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन चली जाती है। और आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा हुआ है तो उसमें मैंने एक साफ साफ मेंशन किया था कि परचेज ऑफ एसेट और सेल ऑफ एसेट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? ये रीज़न था उसका, इसीलिए नहीं लेना क्योंकि भैया वो किस नेचर की ट्रांजैक्शन होती है? कैपिटल नेचर की। पर उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस ले लेना है, क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद अपन जाते हैं ट्रीटमेंट क्या करना है। तो भैया सीधी सीधी बात है, कैपिटल नेचर की सारी ट्रीटमेंट कहाँ पे होती है? बैलेंस शीट में होती है, ठीक है। तो इसमें जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी आइटम होगा जो कैपिटल नेचर का है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा? बैलेंस शीट में जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगर अब सवाल उठता है, ठीक है सर, अगर आपने बोला कि जनरल डोनेशन को हम यहाँ पे ले लेंगे, रेवेन्यू में ले लेंगे, और कैपिटल नेचर को हम, मतलब जो स्पेशल डोनेशन है उसको हम कैपिटल नेचर में ले लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। पर क्वेश्चन ने तो बोल दिया डोनेशन, अब ना बोला उसने जनरल, ना बोला उसने स्पेशल, तो इसके लिए एक नोट ध्यान में रखना। इन केस ऑफ डोनेशन, डोनेशन के केस में क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अपन उसको ट्रीट करेंगे जनरल डोनेशन। क्या बोला बच्चों कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको कैसा ट्रीट करना है? अपन को जनरल डोनेशन ट्रीट करना। और मैंने अब भी बताया जनरल डोनेशन कहाँ आता है? रेवेन्यू नेचर में आ जाता है। एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अपन को एक टॉपिक को और समझना है, एंट्रेंस फीस। ये बहुत ही मतलब ऐसी बात होती है, एंट्रेंस फीस बहुत ज़्यादा इसमें संदेह होता है कि एंट्रेंस फीस को अपन कैपिटल माने कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू माने। कुछ ऑथर जो होते हैं वो एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर मान लेते, कुछ ऑथर जो होते हैं वो एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर मान ले। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन अपन जब करेंगे तब भी मैं ये बात बताऊंगा कि भैया जब एंट्रेंस फीस आती है, इनकेस अगर क्वेश्चन उसके बारे में साइलेंट है, यानी क्वेश्चन ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हम इसको रेवेन्यू माने कि हम इसको कैपिटल माने, तो आप इसको जो भी मानेंगे, चाहे रेवेन्यू माने चाहे कैपिटल माने, आपकी इच्छा, बस नीचे एक नोट देना है कि भैया हमने इसको ऐसा ट्रीट किया है। रेवेन्यू मानते हैं तो कहाँ जाता है? अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। अगर तुम्हारा कैपिटल नेचर का मानते हैं, मतलब कि उसको क्या मानते हैं? कैपिटल नेचर का मानते हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में सारा का सारा समझ लिया है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीडियो अपन जाएंगे तो उसमें अपन ये समझे कि भैया इसमें कैसे क्वेश्चन होने हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आज एक शॉर्ट सा वीडियो था जो अपन बताता है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को। इन शॉर्ट मैं सारी समरी बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। रेवेन्यू नेचर यानी ऐसे इनकम एंड एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिलेगा। एग्जांपल के लिए अपन देख लिए कि भैया अपन क्या मान लेते हैं, मेंबरशिप फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, जनरल डोनेशन हो गया, एक्सपेंस में सैलरी, रेंट और एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब अपन देख लेते भैया कैपिटल नेचर का क्या होता है, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा में रिसीव होने वाला है, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। कैपिटल नेचर की इनकम कौन कौन से पार्ट कवर करती है? लाइफ मेंबरशिप फीस को कवर करती है, जनरल डोनेशन को कवर करती है, स्पेशल डोनेशन को कवर करती है। जनरल डोनेशन तो इस साइड चला गया, ठीक है। एक्सपेंस में क्या आता है? परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, इसीलिए अपन उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। कहाँ लिया जाता है ये? मतलब जो इस कैपिटल नेचर की कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? बैलेंस शीट में होगा। बोर्ड की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।